तो गैस अगर हम क्लाउड वॉच में टर्म्स की बात करते हैं, तो यहाँ जो हमारी टर्म्स है ना, तो बेसिकली ये एक मॉनिटरिंग सर्विस है। सो द क्लाउड वॉच इज द मॉनिटरिंग सर्विस ऑफ AWS, इज इनबिल्ट, सो इज इन क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच क्या है? द क्लाउड वॉच इज द मॉनिटरिंग सर्विस ऑफ AWS। ये हमारे AWS की मॉनिटरिंग सर्विस है। अब यहाँ पे जो भी सर्विस होती है, लाइक आपको EC2 मॉनिटर करना है, या लोड बैलेंसर की मॉनिटरिंग करनी है, या आप अपना डेडिकेटेड किसी डेडिकेटेड स्टोरेज की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, या आप कोई डेडिकेटेड अपने वॉल्यूम्स की मॉनिटरिंग्स करना चाहते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है, तो वो मॉनिटरिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक बेस्ड ऑन वर्चुअल मशीन्स, EC2, या अगर हम बात करते हैं लोड बैलेंसर्स, या हम बात करते हैं लाइक स्टोरेज, कोई भी स्टोरेज हो सकता है, चाहे वो EFS हो, S3 हो, या डेटाबेस हो। या हम बात करते हैं डेडिकेटेड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स यानी कि अगर आपने कोई भी वॉल्यूम्स अपने इंस्टेंसेस के साथ बनाए हुए हैं। अब इन सर्विसेज को वी कैन कॉल, कि इन चीजों को यहाँ पर बोला जाता है मैट्रिक। इज इट कॉल्ड द मैट्रिक्स? इनको कॉल करा जाता है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास काफी सारे रूल्स आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूल्स है। आप सपोज करिए कि मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ एक दो एग्जांपल दे के बताऊं। तो सपोज करिए हमारे पास एक वर्चुअलाइजेशन, एक वर्चुअल मशीन चल रही है। अब मैं इस वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करना चाहता हूँ। मैं इसको मॉनिटर करना चाहता हूँ, और मॉनिटर के अंदर मैं करना चाहता हूँ कि इसको क्या है, इसको CPU को, इसके CPU को मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ। और CPU को जब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं इस CPU पे एक कंडीशन एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। कंडीशन क्या है? कि अभी फिलहाल मेरी ये मशीन चल रही है, और इस मशीन पर मेरे पास आउटसाइडर यानी कि ISP से लोड आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? ISP के थ्रू लोड आ रहा है। सब लोग हैं कि मेरी ISP से क्या कर रहे हैं, मेरे इस डेडिकेटेड सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, EC2 को। EC2 के साथ ही स्टोरेज वॉल्यूम से सब कनेक्ट है। अब मैं चाहता हूं व्हेन द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70%, कि अगर मेरा CPU यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70%, या मैं कहता हूं यहां पर मैंने सेट कर दिया 80% होता है, यानी कि अगर मेरी इस मशीन का सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन 80% यूज हो जाता है, तो मेरी ये मशीन क्या कर दे, मुझे एक अलर्ट दे दे। अलर्ट इज कॉल्ड अलार्म। मुझे एक अलार्म जनरेट कर दे, और एज वेल एज ये जो अलार्म है, इसके अंदर मैं एक कंडीशन डाल देता हूं कि ये मशीन या तो मेरी क्या हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, या स्टॉप हो जाए, या टर्मिनेट हो जाए। तो विच वन इज बेस्ट? टर्मिनेट या डिलीट इज बेस्ट है, या रीस्टार्ट और स्टॉप होना बेस्ट है? कौन सी कंडीशन ज्यादा बेस्ट है गाइस? तो गाइस देखिए, दो कंडीशंस हैं, या तो स्टॉप या रिस्टार्ट। यानी कि जब भी अगर लोड बढ़ेगा आपके नेटवर्क पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो अगर सर्वर स्टॉप या रिस्टार्ट नहीं होता है, तो क्या होगा, सर्वर 100% यूटिलाइजेशन होगा। और एक टाइम आएगा कि लोड ज्यादा होने के बाद से सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो क्रैश होने से बेटर है कि अगर हम रिस्टार्ट कर दें, तो उसका लोड कम हो जाएगा, या वो स्टॉप हो जाए। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? तो इस टाइप्स की कंडीशंस हम यहाँ पे एलोकेट करते हैं। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट। सो बाय डिफॉल्ट आपकी जो बेसिक मॉनिटरिंग है, वो आपकी डिसेबल्ड रहती है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मॉनिटरिंग ऑप्शंस इनेबल करना पड़ेगा। कहां से? आपको डेडिकेटेड सर्विस से आके। सो नाउ जस्ट गो टू द क्लाउड,
and I'm create a one virtual machine. So I'm just going Singapore location. In a Singapore location, यहाँ पर मेरी एक ऑलरेडी मशीन चल रही है. इज इट द वन मशीन इज रनिंग ऑन, जो कि आई थिंक सो लिनक्स की है. मैं इस मशीन को डोमिनेट कर देता हूँ फिलहाल. आई एम क्रिएट अ विंडोज. So launch instance and give the name is like SERVER server 1 and use the operating system. So now it's using the operating system Windows Server 2019 या 16, आप जो मर्जी लेना चाहते हैं ले सकते हैं. आई एम यूजिंग 16. है या हटा दिया है अभी. एंड की पेयर, आई एम सेलेक्ट द की पेयर. प्रोजेक्ट हाइफन की, या मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्लाउड वॉच. Watch and network default VPC. Select the existing security group and launch it. तो कैसे कि जब तक ये मशीन आपकी क्लाउड वॉच में शो नहीं होगी, तो यहां पर ये मशीन आपको जब तक विजिबल नहीं होगी, जब तक आप उस पर एडवांस मॉनिटरिंग नहीं करेंगे. देखिए यहाँ पे अभी ये रिसेंटली ये एआई ऑपरेशन जेन एआई ऑब्जर्वेशंस, तो एआई के टूल्स के लिए भी यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपकी ऐड हुई है. तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ डैशबोर्ड की, तो मुझे यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है. डैशबोर्ड का मतलब है जिस तरीके से हमारी ये वर्चुअल मशीन है, तो इसका ये एक टास्क मैनेजर है. तो ये टास्क मैनेजर में सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ वन काइंड ऑफ मॉनिटरिंग. तो अगर यही मॉनिटरिंग मुझे अपनी क्लाउड की मशीन की करनी है, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ डैशबोर्ड. बट मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक मैं क्या करूंगा, अपने जो इंस्टेंस क्रिएट करा है ना, वी हैव क्रिएट अ इंस्टेंस, जब तक मैं उस पर डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल नहीं करूंगा. सो नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस सर्वर, देन गो टू द एक्शन, देन क्लिक ऑन मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग एंड मैनेज डिटेल्स मॉनिटरिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है. आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, देन कन्फर्म. उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं. अलार्म आपके पास अभी नहीं है, एंड आपने मॉनिटरिंग भी क्या कर दिया, इनेबल एग्जीक्यूट कर दिया. इज इट क्लियर टिल नाउ एवरीवन? नाउ रिफ्रेश, देन आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड वॉच एंड वन टाइम्स, और एक बार और मैं अब मैं अपने इस सिस्टम्स को मॉनिटर, सो जब तक आप वहाँ पे डिटेल मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, वो मशीन आपको यहाँ पे शो नहीं होगी. सो अब मैं जिस भी मशीन को मॉनिटर करना चाहता हूँ, आई एम जस्ट कॉपी द इंस्टेंस आईडी. मैंने उसकी इंस्टेंस आईडी कॉपी करी एंड क्रिएट अ डैशबोर्ड. गिव द नेम इज SERVER सर्वर 1. अब सर्वर 1 का आउटपुट आप देखना चाहते हैं, तो कह रहे हैं किस मैनर में आप आउटपुट देखना चाहते हो. आप नंबर्स में देखना चाहते हो, टेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हो, बार फॉर्मेट में देखना चाहते हो. पाइपलाइन ले लेता हूँ, आई एम जस्ट एग्जीक्यूट इन नंबर फॉर्मेट, देन नेक्स्ट. अब वो पूछ रहा है मैट्रिक्स. तो मैट्रिक का मतलब है कि क्या चीज आप देखना चाहते हो. मैं EC2, और EC2 में पर्टिकुलर इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ. एंड यहाँ पे देखिए नाम नहीं आ रहा है अभी इंस्टेंस का, आई एम जस्ट पेस्ट द आईडी एंड इंटर. जैसे मैं इंटर करूंगा, तो यहाँ पे अब मेरा सर्वर 1 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी. इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? अब मुझे इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन देखना है, नेटवर्क इन आउट देखना है, ठीक है ना, या सीपीयू का या जो भी सीपीयू क्रेडिट इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है ना, EBS वॉल्यूम्स की रीड राइट कैपेसिटीज देखनी है. तो जो भी चीज मुझे यहाँ पे मॉनिटर करना है, ये सारी की सारी मैट्रिक्स है एंड क्रिएट. यहाँ पे क्या है, ये उसका एक डैशबोर्ड, एक उसका टास्क मैनेजर बन के आ गया. अभी ये बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 3 आवर्स का है. आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो अभी जैसे जैसे सर्वर यूज होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा उसका आना स्टार्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर एवरीवन? ना उसके बाद आपको इस डैशबोर्ड को सेव करना है, आप सेव कर दीजिए. इसके अलावा अगर आप इस चीज को चेंज भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से
अपने नीड के अकॉर्डिंग अपनी चीजें कर सकते हैं। लाइक बार फॉर्मेट में आपको चाहिए तो बार फॉर्मेट में आपको देगा। आपको जिस भी फॉर्मेट में आउटपुट देखना है आपको उस डेडिकेटेड फॉर्मेट के अंदर से आपको आउटपुट प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेगा। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस डेडिकेटेड फॉर्मेट में ये आपको सीपी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, उस फॉर्मेट्स में आपको ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ फिलहाल मैं नंबर फॉर्मेट्स में ले लेता हूँ। दूसरे ऑप्शंस क्या आते हैं? नाउ आई एम सेट द अलार्म। मैं एक कंडीशंस और लगाना चाहता हूँ अपने सर्वर्स पे। सो नाउ यू कैन सी द सेकंड ऑप्शन इज कमिंग अलार्म। नाउ क्रिएट अलार्म। अब क्रिएट अलार्म में मैं कहता हूँ सिलेक्ट द मैट्रिक्स। अगेन मैट्रिक्स सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इंस्टेंस की या S3 की, ईबीएस वॉल्यूम्स। मैं पूरे की पूरी मशीन का ले रहा हूँ, पर इंस्टेंस मैट्रिक्स। एंड आई एम पेस्ट द आईडी। मैं यहाँ पे इस बार सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करना चाहता हूँ। नाउ द सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब when the CPU utilizations of these dedicated systems in consecutive periods of 1 minute, अगर 1 मिनट तक CPU यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%। गॉट इट द पॉइंट्स? कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यानी कि 80% से ऊपर या उससे ऊपर जाता है तो क्या हो जाए? डेड पॉइंट टू अलार्म, एक अलार्म हो जाए। थ्रेड मिसिंग डेडलाइन यानी कि लिमिट जो हमने सेट करी है वो क्रॉस हो चुकी है। नेक्स्ट अलर्ट, तो मुझे अलर्ट मिल जाए। तो मैंने अगर कोई एसएनएस सर्विस बना रखी है तो उसके थ्रू मुझे क्या मिल जाए? एक इन अलार्म मिल जाए या वहां पे इनसिफिशियंट डेटा लिखा आ जाए। और नोटिफिकेशंस, आपने अगर कोई एसएनएस सर्विस बना रखी है तो आप वो एसएनएस सर्विस यहाँ पे बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, लाइक माई अलर्ट, माई क्लाउड वॉच अलर्ट। तो आप यहाँ से अपना एक एसएनएस सर्विस बना सकते हैं। गिव द ईमेल आईडी इन ICCP नॉर्थ इन्फो TECS@gmail.com। तो यहाँ पर मैं एक अपनी ईमेल आईडी कर दिया कि इसके अलर्ट्स इस वाली लोकेशन पे जाए। एंड नोटिफिकेशंस से यहाँ पे एक मिनट, ऑलरेडी मैं ये सिलेक्ट कर चुका हूँ। एक्शन क्या हो जाए? एक्शन में मेरी जो मशीन है वो स्टॉप हो जाए। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? अगर 80% होता है या टर्मिनेट हो जाए या रिबूट हो जाए, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्या हुआ भाई? ओके, क्रिएट टॉपिक। देन नेक्स्ट अलार्म नेम लाइक का server1-ALARM alarm1। एंड नाउ नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर मैंने एक कंडीशन सेट कर दी है रेड लाइन की। अगर ये रेड लाइन को ऊपर क्रॉस करता है तब जाके मेरा अलार्म क्या हो जाए? जनरेट हो जाए। देन क्रिएट अलार्म। अब मैंने यहाँ पे एक अलार्म क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ? टेस्टिंग करता हूँ। सो टेस्टिंग करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी मेल आईडी पे जाता हूँ और मेल आईडी पे जाके जो मैंने एसएनएस सर्विस क्रिएट करी है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो इस बार मैंने ईमेल आईडी दूसरी डाल दी है गाइस। सो वो मेरे मोबाइल फ़ोन में है बट मैं उससे मैसेज रीडायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र करके दूसरी आईडी पे दिखा दूंगा। विजिट इन ICCP इन्फोटेक एंड स्पैम में जाके एक मिनट में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्लाउड वॉच कंफर्म। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मुझे अब इसको एग्जीक्यूट करना है। सो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? आई एम जस्ट लॉग इन विद द सर्वर 1 और मैं इसका सीपी यूटिलाइजेशन बढ़ा देता हूँ। सो अगर मुझे सीपी यूटिलाइजेशन इसका इंक्रीज करना है देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन के बाद RDP गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की, डिक्रिप्ट, कॉपी, डाउनलोड RDP सेशन। एंड मैं यहाँ पे क्या है, एक स्क्रिप्ट रन कर देता हूँ जो कि मेरे सीपी यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा।
Now I'm just open in Notepad. A.bat, सो मैं यहाँ पे बैट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, जो कि मेरी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि एक बैट फाइल है जो कि आपके सीपीयू को बिजी कर देती है। एंड सेव एज इन डेस्कटॉप। A.bat, ये एक बैच फाइल होती है। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट मैंने एक रन कर दिया। नाउ यू कैन सी द टास्क मैनेजर। मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, अब वो 80%, 79%। अभी थोड़ी बहुत देर में ये अप आ जाएगा। अबे यार, अभी ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो नाउ यू कैन सी कि मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो अब 97% से ऊपर चला गया, 90% से ऊपर। यार फिर से 80% से डाउन आ गया। सो मुझे एक बार और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक और। क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स तक, 1 मिनट तक रहना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, दिस पीसी में आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। एक बार और मैंने यहाँ पे टास्क रन कर दिया है। सो अब गाइज यू कैन सी कि अब ये मेरा 80% से अब चल रहा है। यस और नो गाइज? अब कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स ऑफ 1 मिनट, अगर ये 1 मिनट तक 80% से ऊपर चलता रहेगा, सो होगा क्या, मेरा एक ट्रिगर्ड हो जाएगा अलार्म। और जैसे मेरा अलार्म ट्रिगर्ड होगा, ये मशीन मेरी क्या हो जानी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए। और मुझे उसके नोटिफिकेशंस मिल जाने चाहिए। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? सो जस्ट वेच अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड अभी हमें हो चुके हैं 90% से अबव पर। सो वेट करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। एंड जब तक आई एम जस्ट कम टू कि मैंने एसएनएस सर्विस भी एग्जीक्यूट करी हुई थी। एक मिनट। तो एनीवेज मैं दूसरे ब्राउजर पे लेता हूँ, इस ब्राउजर पे ईमेल आईडी खुलेगी नहीं मेरी। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मशीन आ रही है और आपकी मशीन चल रही है। अब हम लोगों ने क्या हुआ है, हम लोग जब आते हैं अपने क्लाउड वॉच पे एंड EC2 मशीन इंस्टेंस पे, तो क्या देखिए यहाँ पे अलार्म, आप स्टेटस देखिए तो यहाँ पे एक लिखा आ रहा है इन अलार्म। एक अलार्म आपको यहाँ पे लिखा आ गया है। यस या नो? एक अलार्म है। और देखिए मशीन भी आपकी क्या है, यहाँ से तो एग्जीक्यूट हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी मशीन क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्टॉप भी हो चुकी है। गाइस क्लियर द पॉइंट? अब आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको वो डिटेल बता देगा पूरी की पूरी, कि हमने कंडीशन वही डाली थी कि एक अलार्म हमें मिल जाए। तो सर्वर वन, अलार्म वन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो आपको शो कर देगा। तो देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है लिमिट क्रॉस हुई है, द सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% इज डेड पॉइंट विद इन 1 मिनट। तो जो भी हमने अपनी कंडीशन यहाँ पे डाल रखी थी, उसके अकॉर्डिंग उसने हमें आउटपुट यहाँ पे दे दिया है। हिस्ट्री है, सो हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं, सो वो बता रहा है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट दिस एक्शंस, अलार्म अडेप्ट फॉर द ओके इन अलार्म, अलार्म अपडेट, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट, सर्वर अलार्म वन इज क्रिएटेड। सो कितने बजे किस टाइमिंग पे उसने ये अलार्म क्रिएट करा है, सो उसके हिसाब से उसने क्या करा है,
कंडीशन देयर, देखिए क्लाउड वॉच पे भी आपको वो एक नोटिफिकेशंस दे रहा है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। डैशबोर्ड हमने बनाया था, सर्वर वन का डैशबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा था। तो देखिए यहाँ पे वो जो हमारा चला था, तो उस हिसाब से उसने यहाँ पे भी डेटा देना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर एवरीवन? गाइस, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप क्लाउड वॉच करेंगे तो ये पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। सो आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसको भी आप डिलीट करके चलें। एंड अगर आपने कोई भी अलार्म एग्जीक्यूट करा हुआ है, दोबारा से मशीन करेंगे तो दोबारा से वो चीज़ें, तो ये पूरी की पूरी थ्रेश आउट वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे सेट करी हुई थी, तो वो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड वॉच, देन क्लिक ऑन अलार्म, नाउ सेलेक्ट अलार्म एंड देन डिलीट। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और चीज आपके पास आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ये एक नई चीज यहाँ पे डेवऑप्स के लिए है यहाँ पे। एक मिनट, मैट्रिक, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, लॉक के अंदर आते हैं। एक मिनट का इस एआई एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉग मैनेजमेंट। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे ना एक पोर्टल चेंज हुआ है, तो इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ऐड ऑन करा है। क्लिक ऑन सेटअप, व्हाट्स न्यू, एक मिनट, अलार्म डैशबोर्ड। एआई के अंदर और दे सको, जन एआई एप्लीकेशन सर्विस मैप, डेटाबेस लैम्डा ईसीटी रिसोर्स। वही चीज आ रही है दोबारा से घूम के। ये गाइस एक्चुअली में एआई वगैरह और उसके लिए है। यहाँ पे एक्चुअली में ना मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहा हूँ, एक और ऑल मैट्रिक्स। ये सारी वही मैट्रिक्स आ रही हैं जो आपके आ रही थी, एक्सप्लोरर स्ट्रीम्स। मैं वो एक शेड्यूलिंग वाला आपको बताना चाह रहा था। याद हो तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं जॉब्स को। सिंथेटिक मॉनिटर, सो इन्होंने एक मिनट यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, फिर वो सर्विस अलग दे दिए, लाइक का CLOUD क्लाउड ब्रिज। या ये देखिए क्लाउड, ये अमेजोन इवेंट जो ब्रिज है ना, ये सर्विस पहले क्लाउड वॉच के अंदर ही आती थी। अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो अब इन्होंने क्या करा है, इसको सर्विस को सेपरेटली दे दिया है। तो अब जो आपका इवेंट ब्रिज है, मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, कोई भी रूल क्रिएट कर रहा हूँ मैं कोई भी। सो अगर मुझे कोई भी रूल क्रिएट करना है, लाइक का मैंने यहाँ पे बोल दिया, लाइक का डिफॉल्ट रूल है। सो यहाँ पे मैं अगर कोई भी क्रिएट रूल कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे डेडिकेटेडली दे रहा हूँ, लाइक AWS सर्विस के लिए मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। या इन्होंने यहाँ पे एक कनवास वाला फीचर्स दे दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉ वाला। सो मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंसेस के लिए चेंज नोटिफिकेशन, तो चेंज नोटिफिकेशन का मतलब है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहाँ पे रूल दिया मॉनिटर या फॉर EC2। यानी कि EC2 का मतलब है पूरे इंटायर EC2 की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे लाइक MONITORING मॉनिटरिंग ऑल EC2 इंस्टेंसेस। अब वहां तो क्या है कि एक डेडिकेटेड इंस्टेंसेस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे मैं सारे के सारे इंस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ। टैग जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड क्रिएट। अब ड्रैग एंड ड्रॉ करना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप में मैंने यहाँ पे कर दिया इंस्टेंस नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे इंस्टेंस नोटिफिकेशंस मैनेज करना है। अब इंस्टेंस नोटिफिकेशंस के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
तो ये उसकी आ रही है कि इंस्टेंट नोटिफिकेशंस में सारे के सारे इसके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को चेंज करा है। यानी कि ये जो आपका ट्रिगर्ड वाला ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला आ रहा है ना, पहले ड्रैग एंड ड्रॉप वाला नहीं आता था, पहले थोड़ा सा इजी वे में आता था। तो यहाँ पे जो इवेंट है आपके, ये जो इवेंट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो जो इवेंट आप ब्रिज कर रहे हैं, यहाँ पे आप सारा का सारा मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको शेड्यूलिंग देनी है या किस तरीके से चीजें करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक करके बता भी देता हूँ, इवेंट करना चाहता हूँ और इसका एसएनएस सर्विस आ रही है यहाँ पे कहीं, सर्च एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, टारगेट ग्रुप, इसी टू इंस्टेंस, मैनेज बाय टारगेट ग्रुप। एक मिनट, टारगेट ग्रुप में एसएनएस आ गया ना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैं EC2 को मॉनिटर करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ टारगेट ग्रुप। यानी कि टारगेट ग्रुप का मतलब है कि इसका आउटपुट कहाँ पे दिखाए मेरे को, यहाँ पे शो होना चाहिए। तो टारगेट इन दिस अकाउंट, टारगेट इसी अकाउंट का ही है। एसएनएस सर्विस जो मैंने बनाई थी क्लाउड के हिसाब से, क्रिएट अ न्यू रोल या यूज एग्जिस्टिंग, सो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं लाइक रूल 1 या रूल 2 या रूल 3। सो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रूल्स, वो अपने हिसाब से। यहाँ पे आप अपना मैक्सिमम एज ऑफ इवेंट टाइम्स, कितना टाइम्स मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सो डेडिकेटेडली आपको अगर मॉनिटरिंग करनी है तो आप यहाँ से अपने मॉनिटरिंग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो कि लाइक आप चाहते हो कि एवरी 1 आवर्स का आपको दिखे या एवरी 30 मिनट्स। तो किस हिसाब से वो चीजों को अटेम्प्ट करेगा यहाँ पे, 1 आवर, मिनट्स, सेकेंड, तो किस हिसाब से चीजों को करे। तो मैंने उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अलर्ट्स किसके थ्रू मिले आपको, किस चीज के थ्रू मिले। सो ये सारी चीजें नाउ कि ये जो कंसोल है ये पूरा का पूरा चेंज हुआ है। सो अभी मुझे भी इस पे गो थ्रू करना पड़ेगा, इससे पहले स्टेप्स का कंट्रोल इस पे नहीं आता था, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस नहीं आते थे जो इन्होंने अब ऐड ऑन करे हैं। क्योंकि अभी लास्ट मंथ ये कंसोल अपडेट हुआ है, से ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस अभी रिसेंटली इन्होंने ऐड करे हैं। तो विजुअल रोल बिल्डर, अगर मैं इसको ऑप्शन करूँ तो देखिए अब ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो पहले इस तरीके से आपका इवेंट आता था, तो यहाँ पे आपने रूल का नाम दे दिया फॉर EC2, डिस्क्रिप्शन फॉर EC2। अब इनेबल रूल्स ऑन द सिलेक्टेड इवेंट, बस मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद AWS इवेंट ब्रिज में यूज करना चाहता हूँ, यूज अ पैटर्न, सो AWS सर्विस में यूज करना चाहता हूँ। अब AWS सर्विस में से आप कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं, लाइक आई एम यूजिंग EC2। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास EC2 आ जाएगी, EC2। सब EC2 के अंदर भी क्या क्या चीज आप मॉनिटर करना चाहते हैं। सब वॉल्यूम्स करना चाहते हैं, स्नैपशॉट्स लेना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ इंस्टेंट स्टेट। अब इंस्टेंट स्टेट के अंदर भी आप क्या करना चाहते हैं, सो स्पेसिफिक करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर कोई मशीन आपकी पेंडिंग होती है या स्टॉप्ड होती है तो आपको उसके अलर्ट्स मिले। गाइस गॉट इट द पॉइंट्स, तब जाके आपको क्या मिले, उसके स्टॉप मिले। या कोई भी मशीन आपकी रनिंग होती है तो आपको उसके अलर्ट्स मिले। कहां पर, जो भी आपने एसएनएस सर्विस बनाई है, या ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स है सब पे। सो यहाँ मैंने डेडिकेटेड सेलेक्ट करा कि रनिंग हो, स्टॉप हो, या कोई मशीन टर्मिनेट हो, मुझे इनके क्या मिलने चाहिए, अलर्ट्स मिलने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, AWS सर्विस। अब टारगेट, तो किसके थ्रू, टारगेट ग्रुप यानी कि एसएनएस सर्विस के थ्रू। एसएनएस टॉपिक के अंदर हमने क्लाउड वॉच बनाया था उसके थ्रू। एंड नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इवेंट रूल क्रिएट करा। अब आपको एक और रूल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे दे दिए लाइक अ टाइम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट, स्टॉप, डिफॉल्ट, नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे AWS इवेंट ब्रिज यूज कर रहे हैं, लाइक अब आप यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं कि अब AWS सर्विस में अब आप यहाँ पे लेना चाहते हैं लाइक यूज स्कीमा या कस्टम पैटर्न्स। या मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिलेक्ट द AWS सर्विस, और AWS सर्विस के अंदर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ EC2।
अब EC2 के अंदर आपके पास यहाँ पे देखिए एक तो पैटर्न आ रहा है, एक कस्टम पैटर्न आ रहा है। कस्टम पैटर्न्स में आपके पास यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जेसन के स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा, या यूज पैटर्न्स में आप ये ले सकते हैं। यूज स्कीमा में अभी अगर मैंने यहाँ पे स्कीमा लिया है, सो अब यहाँ पे आपका दोबारा से वही कोडिंग वाला ऑप्शन आएगा। सो बेटर है कि हम अपना जो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न्स है वो लेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी क्या स्क्रिप्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगी, अब यहाँ से आप ले सकते हैं शेड्यूलिंग लेना चाहते हैं, तो अगेन आप यहाँ पे जो भी अपना पैटर्न यहाँ पे लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। सो लाइक का स्नैपशॉट, AMI, लोन रिलीज रिक्वेस्ट, तो इंस्टेंट स्टेट ही ले लेते हैं हम। कहाँ गया? तो ये मैंने यहाँ पे ये पैटर्न्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है। तो अब यहाँ पे अगर आपका क्या है कि EC2 फास्ट लॉन्च नोटिफिकेशन नहीं, इंस्टेंट स्टेट कहाँ गया? स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे सारे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनी कर सकते हो। तो एनी में क्या है, सारे के सारे आ जाएंगे कि किसी भी कंडीशन में कुछ भी आएगा उसके हिसाब से वो चीजें ऐड ऑन करेगा। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपके पास आता है लाइक AWS सर्विस। अब AWS सर्विस के अंदर से यहाँ पे और भी कुछ चीज आती है कि अब आप अगर आपने यहाँ पे SQS बना रखा है, या आपकी कंपनी ने कहीं और उसको रिबूट करना चाहते हैं, या किसी पाइपलाइंस के थ्रू या किसी API गेटवे के थ्रू आप इसको कॉल करना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक कैंसिल की मैंने यहाँ पे एक रूल बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, हम जस्ट एग्जीक्यूट कि मैंने अपनी जो मशीन है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने इस मशीन को स्टार्ट करा है, तो जो मैंने अपनी SNS सर्विस बनाई है, तो मेरी मशीन जैसे ही मैंने बताया था रनिंग रनिंग स्टेट में मेरी मशीन आती है, या मेरी मशीन टर्मिनेट होती है, तो उन सारी की सारी चीज के मेरे को अलर्ट्स मिले। तो आपकी मशीन जैसे ही रनिंग स्टेट में आएगी, तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपके अलर्ट्स है वो अलर्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी आपने माई क्लाउड नोटिफिकेशन के अंदर जो भी आपने मेल आईडीज दी हुई है वहां पे। सो प्राइमरी, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक अलर्ट आ रखा है मेल आईडी पे, एंड मैं उसको एक मिनट फॉरवर्ड करके आपको दिखा भी देता हूँ। SCP नॉर्थ इंडिया पे, नाउ यू कैन सी। सो क्योंकि मैंने क्लाउड वॉच इंप्लीमेंट कर रखा है, उसके साथ मैंने SQS लिया था। सो जस्ट वेट, अभी मैंने मेल करी है अपनी दूसरी आईडी से इस वाले पे फॉरवर्ड। ये देखिए मैंने नोटिफिकेशंस अपनी दूसरी आईडी से, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, EC2 instant change notifications. Is it clear the points? So change notification source EC2 account IDs is this, particular किस रीजन में हो रहा है, एंड इंस्टेंस आईडी यू कैन सी द इंस्टेंस 8E829 और रनिंग स्टेट में आई है मशीन, तो E829, सो यू कैन सी द इंस्टेंस आईडी E829 और रनिंग स्टेट में है। अगर मैं अब इसको टर्मिनेट कर देता हूं, सपोज करिए आई एम जस्ट टर्मिनेट, सो मैंने इवेंट नोटिफिकेशंस लगाए हुए हैं, अब ये किसी भी मशीन के लिए है, ये अब डेडिकेटेड मशीन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये आपने जो भी मशीन के लिए इवेंट सेट करे हैं उन सारी की सारी मशीन पर ये एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो अभी मेरे पास जैसे ही ये मेरी मशीन टर्मिनेट होगी, तो मेरे पास एक और मेल आईडी जनरेट हो जाएगी, एंड जैसे ईमेल आईडी जनरेट होगी तो मेरे पास क्या होगा, मैसेज जनरेट आ चुका है। तो मेरे पास मैसेज आ चुका है, नाउ हम शेयर अगेन। तो दूसरी मेल भी मैंने रिडायरेक्ट कर दी है। तो अब यू कैन सी कि अब मैंने क्या करा, मशीन को टर्मिनेट करा है। अब जैसे मेरी ये मशीन डेडिकेटेडली टर्मिनेट हुई है, तो टर्मिनेट होने के लिए अगेन आई एम चेक द ईमेल आईडी। ये देखिए
अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे लिखा आ रहा है सेम लोकेशन पर सेम ही मशीन आईडी है और इंस्टेंट क्या है, टर्मिनेट। ये गाइस देख रहे हैं, आईसीसीपी इन्फोटेक से मैंने आईसीसीपी नॉर्थ इंडिया पे फॉरवर्ड करी है मेल को। सो यू कैन सी, इज इट क्लियर द पॉइंट्स? सो ईच एंड, अब मैं डेडिकेटेड मशीन की नहीं कर, आप कोई भी मशीन बनाओगे तो उसके आपको अलर्ट से उनको मैनेज करना है, तो आप इस तरीके से क्लाउड वॉच का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? हेलो। नाउ अनदर पॉइंट्स की, अगेन कि अगर आपने इस सर्विस को भी यूज करा है तो प्लीज इसको आप डिलीट करना ना भूलें, क्योंकि अननेसेसरी के पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं है। सो जो मॉनिटरिंग टीम है बेसिकली वो इसका क्लाउड वॉच का यूज करती है। सो इसी तरीके से लॉग्स को मेंटेन करना है, तो काफी सारी चीज इसके अंदर से है। तो अब आपके ऊपर पता होना चाहिए कि आप कौन सी सर्विस को कहाँ पे रह के किस पोजीशन पे जाके करना चाहते हैं। सो थैंक यू गाइस। सो इसी के साथ ही हमारा जो क्लाउड का